सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी आज का टॉपिक ब्रह्म ज्ञान के बाद की अवस्था। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान लेने से सबसे पहले आइए हम थोड़ा उस अवस्था के बारे में भी सोचें कि ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में नहीं आया था तब क्या अवस्था थी। मन की स्थिति, मन का विश्वास, सत्संगत मन के मत के साथ जुड़े हुए थे हम। जैसा मन मत कहती या जैसा किसी ने बोल दिया, किसी का सुन लिया और कहीं लिखा हुआ, चाहे वो वेदों ग्रंथों का, तो उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा विचार नहीं। और सदा मन में एक यही प्रश्न रहता था कि क्या प्रभु को देखा भी जा सकता है, क्या ऐसा इस जन्म में संभव भी होगा। केवल सुनने को मिलता था कि वहाँ पर उस ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा को वो प्रभु के दर्शन हुए। लेकिन सत्संगत आज मैं वो अपनी अवस्था का अब अपनी ध्यान करूं कि आज मेरी क्या अवस्था है। क्या मुझे ब्रह्मज्ञान के ऊपर पूरा विश्वास आ गया है सत्संगत? क्या मैं इस रमे राम को जीवन में सतगुरु आने के बाद जो दर्शन हुए हैं, क्या सत्संगत मैं इसको मान रहा हूं कि ये सर्वत्र है, सर्वव्यापी है? क्या आज कर्म करने से पूर्व मैं इसका ध्यान करता हूं कि ये मुझे देख रहा है? यदि सत्संगत ये मेरी अवस्था है और मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर कि आज भी कोई ऐसा मुश्किल समय आ जाता है, दास तो अपनी विचार नहीं अपनी हड्ड बीती ही बताएगा कि आज भी जब कहीं मुश्किल अवस्था आ जाती है तो डरता है या फिर प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है कि प्रभु आपका किया अटल सत्य है और आप जो करोगे अच्छा करोगे। क्या मेरी मन की अवस्था है ऐसी सत्संगत कि मेरा गुरु सच्चा पातशाह तीन काल सत्य है, पूर्ण प्रभु है और जो भी करता है सबके लिए अच्छा करता है? क्या मैं अपने जीवन के अंदर इस बात को मान रहा हूँ या बात ये अभी विचारों तक ही चल रही है, बोलने में और सुनने में? क्या जीवन में ये आनंद आ गया, ये विश्वास, जिस विश्वास की हम बात करते हैं कि चट्टान की तरह मजबूत विश्वास, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना जिसका जिक्र करते हैं, क्या मेरा एतबार का लेवल ये है सत्संगत? अक्सर सत्संगत आज के दौर में यदि स्वस्थ रूप से बात की जाए तो ये भी ध्यान बनता है कि एक रूटीन चेकअप के लिए हम जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं कि मेरा ये लेवल कितना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। लेकिन कहीं सत्संगत हम ये देखें कि मेरी भक्ति के अंदर भी ये कुछ लेवल हैं, जो मेरा गुरु के ऊपर विश्वास है उसका लेवल अब क्या हो गया है, मेरी भक्ति का लेवल क्या है, मेरी सहनशीलता का लेवल क्या है, मेरी नम्रता, मेरे प्रेम का लेवल क्या है। लेकिन सत्संगत शायद हम इसको इतना ध्यान नहीं देते और इतना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन जब सत्संग में आते हैं सत्संगत, तब सत्संगत ये अवस्था चेतन होती है कि भक्ति और भक्ति का मेरा क्या पोजीशन है, क्या अवस्था है। जब मैं दूसरे संतों को देखता हूँ तो सत्संगत मन के अंदर यही भाव आता है कि इसकी कितनी उच्च अवस्था है, ऐसी अवस्था मेरी भी होनी चाहिए और मैं इस और कदम बढ़ाता हूँ। सत्संगत ये पाठशाला के अंदर जब हम पहुँचते हैं, सत्संग की पाठशाला में, जब मुझे ये सब बातें ध्यान में आती हैं कि मेरा लेवल क्या है, क्या मेरी वो अवस्था बन गई है। और सत्संगत जब ये जागृति होती है तभी वो सत्संगत वो सबसे उच्च अवस्था होती है जब हम सच के साथ जुड़ रहे होते हैं। वरना तो ये माया अपना इतना सारा करती है कि सारा दिन भटकन, और जो हो रहा है जो मेरे लिए अच्छा है मैं उसी को कहता हूँ कि हाँ मेरे लिए यही ठीक है। लेकिन जो वास्तव में अच्छा है कि माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ये कहते थे कि जो काम नहीं करना ना का मतलब ना, क्या मैं उसको भी फॉलो करता हूँ? ये सारी बातें मेरे गुरु की और सत्संगत गुरु एक ही रूप, बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह, सब की बातें एक ही, केवल शरीर बदले हैं, गुरु की बात नहीं बदली। कि बाबा अवतार सिंह जी भी वही बात, हरदेव सिंह जी भी, बाबा गुरबचन सिंह जी भी, सारे जितने पीर पैगंबरों का एक ही सच का संदेश, एक ही रमे राम के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चलना, ये सारी अवस्था गुरु पे विश्वास। ये सत्संगत
एक ब्रह्मज्ञानी के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जिनके ऊपर हमें निरंतर ध्यान देना है। सत्संगत ये एक वो भी बात ध्यान में आती है अक्सर कि एक एक बात संतों की सच की, गुरु पीर की मान रहे सब गुरु पीर को माने ना, गुरु पीर को मान रहे सब गुरु पीर की माने ना। तो सतगुरु को तो माना जा रहा है, लेकिन जब सतगुरु की मानने की बात आती है तब सत्संगत हम किंतु परंतु में पड़ जाते हैं कि इतना तो होता ही है, इतना तो चलता ही है। तो सत्संगत आज इस टॉपिक के माध्यम से हम अपनी अवस्था के ऊपर विचार कर रहे हैं कि मेरी अवस्था में कितना फ़र्क आया है, मेरे जीवन में कितना फ़र्क आया है। सत्संग जाना तो सत्संगत मुबारक है, लेकिन वो महात्मा महापुरुष इस अवस्था का भी जिक्र कर रहे थे कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रश्न कर लिया कि ज्ञान लिए हुए तो 40 वर्ष हो गए, लेकिन अवस्था तो आज भी वही पहले वाली। तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी क्या मुझे सत्संग करना चाहिए? बाबा जी ने बोला कि आपको तो सत्संग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लाइलाज बीमारी होती है तो उसके प्रिकॉशंस और सारी चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो अगर आज भी मेरे मन की अवस्था वही पहले वाली है तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सत्संग और ज़्यादा करूं, सिमरन और ज़्यादा करूं, सेवा और ज़्यादा करूं, ताकि सत्संगत वो अवस्था बन सके जैसा सतगुरु चाहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ये अवस्था कि बिसर गई सब तात पर आई, जब तक साध संगत में पाई। जब से संतों का संग, गुरु का संग इस रूप में मिला तो मेरी जो अपनी मैं वाली वो दुनिया, मनमत वाली दुनिया, वो आज भी तो कहीं नहीं मेरे साथ जुड़ी हुई है कि सत्संग तो मुबारक है, उसके बाद जो कर्म कर रहा हूँ, जो बाद की प्रतिक्रियाएं हैं वो मैं फिर वैसे की वैसे कर रहा हूँ। केवल सत्संग के 1-1.5 घंटा तक ही मैं वो बातें फॉलो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वही अवस्था। सत्संगत बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि सत्संगत ये मौके बारंबार नहीं मिलना। सबसे पहले तो सत्संगत मानव जन्म दुर्लभ है, होता ना बारंबार, और उसके बाद फिर गुरु का जीवन में आना, इतनी उच्च अवस्था सत्संगत, फिर संतों का जीवन में आना। लेकिन सत्संगत मेरा विश्वास, मेरा डर, अक्सर हम बात करते हैं कि विश्वास ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को ऊपर उछाला गया और बच्चे को पूर्ण विश्वास है कि मेरा पिता मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। क्या ऐसा विश्वास मुझे है? यदि है तो मुबारक है, यदि नहीं है तो सत्संगत, अगर हमारी वो अवस्था है जो एक ब्रह्मज्ञानी की होनी चाहिए तो मुबारक है। लेकिन अगर उसमें अभी कमी है सत्संगत, तो समय रहते हम जागें, कदम बढ़ाएं उस ओर, संतों का संग करें, संतों से बात करें, संतों का जीवन देखें। सत्संगत अपने जीवन को उस अवस्था तक ले जाएं, क्योंकि ये मौका बारंबार नहीं मिलता। इसमें 3 चांस नहीं होते जो अक्सर संसार में होते हैं। इसमें केवल एक और एक ही चांस होता है कि उसी में कोई ये बाजी मार गया तो सत्संगत उसकी जीत है। कि वो अक्सर हम वो भी वचन सुनते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण छूटने से पहले मैं जाग जाऊं, शरीर छोड़ने से पहले मैं जाग जाऊं, क्योंकि सत्संगत बाद में जागना संभव ही नहीं। समय रहते सत्संगत जो संत महात्मा जाग गए, जो गुरु की शरण आ गए। सत्संगत गुरु की शरण आने का भी मतलब कहीं संगत तक, सत्संग तक ही सीमित नहीं, गुरु के वचन का जीवन में आ जाना, वो मेरे जीवन में आया है कि नहीं आया है। तो आओ सत्संगत सतगुरु माता श्री सत्येंद्र हरदेव जी महाराज के चरणों में यही अरदास प्रार्थना करें, सच्चे पातशाह कृपा करो, आशीर्वाद दो, अपने शरण में ले लो आपके वचनों का, आपका सहारा, आपका आशीर्वाद सभी ब्रह्मज्ञानी संतों के हिस्से में आया है। ये ज्ञान भी जीवन में आ जाए, इसको भी हम सुना पाएँ, इसके ऊपर भी हम चल पाएँ, और जैसा आप चाहते हैं सारे संसार में ये सत्य का संदेश घर घर में, जन जन में फैलता चला जाए, और सभी संतों की वही अवस्था बन जाए। जो गुरु आके वो कुछ करना, एक कमाना सीखी है, जो गुरु कह रहा है वही करना है। अब मन मत को बीच में नहीं लाना है। तो आप सब
यही अरदास प्रार्थना के साथ ये प्रयास भी करें, अपनी अवस्था में निरंतर सुधार लाएं, समय रहते अपने आप को गुरु वचनों के साथ जोड़ें और अपनी मन की अवस्था को उन ऊंचाइयों की ओर ले जाएं कि वो जो राज सीतारामित जी के आशीर्वाद आते हैं एम ब्रह्मास्मि कि मीराबाई की वो अवस्था तक भी पहुंचा जा सकता है। सच्चे पातशाह ने कहा एक एक संत के अंदर इतनी पोटेंशियल है, तो आओ सत्संग समर्पित हो जाएं। जैसे सतगुरु कह रहे हैं, यदि मुझे संसार में परेशानियों के अंदर कई बार समझ नहीं आता ये कैसे जीवन में रहते हुए कैसे, तो गुरु वचनों के ऊपर सच्चे पातशाह के निरंतर सत्संगत रोजाना वचन आते हैं, उनके ऊपर समर्पित हो जाएं और अपने जीवन में ये बदलाव लाएं। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।